नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजयगढ़ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम क्रमागत संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे कि दो क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं और उनका योग क्या होता है, और यदि योग दिया गया है तो वे संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, आज उसी के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो इनको देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग तो दिया गया है लेकिन संख्याएं नहीं बताई गई हैं, तो संख्याएं हमको फाइंड करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी क्रमागत विषम संख्याएं या क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, उनका योग, अंतर या गुणनफल जो भी दिया रहता है, तो ऐसे सवालों को ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले उनको मानकर चलते हैं, क्योंकि वे संख्याएं तो ज्ञात होती नहीं हैं, तो इसलिए हमको ज्ञात करना पड़ता है और ज्ञात करने के लिए हमको संख्याओं को मानना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि पहली विषम संख्या क्या है, x+1 है। ठीक है, तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि हमको कैसी संख्याएं लेना है, क्रमागत जो क्रम से हो। तो पहला ये हो गया। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+3। अब दोस्तों 1 और 3 इसलिए लिया गया है क्योंकि हम जानते हैं विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका भाग 2 से नहीं जाता है या 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसीलिए हमने x+1 और x+3 माना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया गया है कि इन संख्याओं का योग कितना है, 164 है। तो इनको हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। प्लस कर लिया, कितना दिया गया है, 164। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम ब्रैकेट क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो x+1 प्लस x+3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 164। अब देखिए दोस्तों, ये भी x है, ये भी x है, ये दोनों x क्या हो जाएंगे, 2x जुड़ जाएंगे। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 164। अब हम क्या करेंगे, x वाली संख्या को यहीं रखेंगे और बिना x वाली संख्या जो है वो इधर ले आएंगे। तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था। हम जानते हैं यदि प्लस का है तो इधर आता है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 160। ठीक है दोस्तों, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 160 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 तो 2 8 जा 60 और 0। तो x की वैल्यू निकाल दी हमने, कितना निकला, 80। अभी ये हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने केवल x की वैल्यू निकाली हुई है अभी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, ये जो हमने माना था। तो लिखेंगे, अतः पहली विषम संख्या, यही माना था हमने यहाँ पर, पहली विषम संख्या क्या माना था, x+1। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x की जगह क्या लिख देंगे, 80। 80+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 81। ये हमारी पहली विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, दूसरी विषम संख्या। तो क्या लिखेंगे, तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या। तो क्या था हमारा, x+3 था। तो x+3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80+3। तो जो संख्या निकलेगी हमारी क्या निकलेगी, वो 83। तो संख्याएं हमारी क्या निकली, 81 व 83। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। तो जो संख्याएं हैं हमारी क्या है, 81 और 83, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड, जो हम 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब यदि कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए, यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, जो सेकंड मेथड है,
जो सेकंड मेथड है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो संख्याएं याद करनी थी। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी हम मध्य संख्या निकाल लेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का योग तो दिया गया है। मध्य संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी हम क्या निकाल लेंगे, मध्य संख्या। अब मध्य संख्या तो सबको पता है कि जो है दो संख्याओं के बीच की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मध्य संख्या कहा जाता है। तो इनका टोटल कितना दिया गया, 164। 2 से डिवाइड करते हैं मध्य संख्या निकालने के लिए, 2 8 जा 60 और 2 2 जा 4। तो जो संख्या मध्य संख्या निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 82। अब ध्यान देना दोस्तों, ये मध्य संख्या है, ना कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अभी ये मध्य संख्या है दोनों की। ठीक है, तो जो संख्याएं निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, 81 82 तो हमारा मध्य है। तो यानी कि एक इसके बाद होगा तो जो होगा 83, और एक इसके पहले होगा तो जो होगा 81। तो ये और ये हमारी क्या होंगी, क्रमागत विषम संख्याएं। क्योंकि ये तो सम संख्या है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा और ये भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। ये है सेकंड मेथड, जो कंपटीशन एग्जाम में यदि इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद।